जय हिंद, जय श्री राम सभी प्यारे दोस्तों को। आज मैं आपके बीच बहुत लंबे समय के बाद लेकर आया हूं चंद्रयान 3 के चैप्टर को आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जुड़े रहिए आज मेरे साथ इस वीडियो में। चंद्रयान 3 को चांद पर क्यों भेजा गया? क्या चंद्रयान 3 से पहले भी चांद पर कोई यान भेजा गया था, या चंद्रयान वापस आ पाएगा, और आएगा तो कब तक आएगा, और इस समय चंद्रयान की क्या स्थिति है, ये सब जानने के लिए आज मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चंद्रयान 3 से पहले भी 2 चंद्रयान हमारे भारत द्वारा भेजे गए थे, उनकी क्या स्थिति है चलिए जानते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था, जिसे कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया था। उपग्रह ने चंद्रमा की चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की और 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान से संचार खो जाने के बाद यह मिशन समाप्त हो गया। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञान और फोटो भूगर्भिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर तक के दायरे में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था, और चंद्रमा पर पानी की खोज का श्रेय चंद्रयान 1 को ही दिया जाता है, और इसीलिए इसे सक्सेसफुल मिशन में शामिल किया जाता है। ये था चंद्रयान 1 का मिशन। और अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से बाहुबली रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 को चंद्र कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। 100 किलोमीटर चंद्र ध्रुवीय कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए 2 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर को लैंडिंग की तैयारी के लिए ऑर्बिटर से अलग कर दिया गया। विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारना योजनाबद्ध था और 2 किलोमीटर के दायरे तक सामान्य प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। इसके बाद लैंडर का ग्राउंड स्टेशनों से संचार टूट गया और ऑर्बिटर आज भी वही चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, जिसने कि चंद्रयान 3 की तस्वीर भेजी है। तो ये थी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की पूरी जानकारी। और इसके बाद जो अगली कड़ी है चंद्रयान 3, उसके बारे में ही मैं स्पेशली वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो बने रहिए और आगे जानिए कि चंद्रयान 3 को किस प्रकार भेजा गया था, वो वापस किस प्रकार आएगा, और अभी तक उसने क्या क्या किया है। चंद्रयान 3 यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि चंद्रयान 2 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया था और चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करते वक्त उसका संचार खो दिया था। अब उसी को गलती को सुधारते हुए चंद्रयान 3 को वापस वहीं पर भेजा गया, और इस बार दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया, जहां तक कि दुनिया का कोई भी देश आज तक नहीं जा पाया है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर लॉन्च किया गया। यह यान 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया, और इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतारने वाला चौथा देश बन चुका है। चंद्रयान 3 ने 21 बार पृथ्वी के और 120 बार चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए करीब 55 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर से सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो चुका है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा और पृथ्वी के चक्कर न लगाकर सीधा अगर चंद्रमा पर लैंडिंग करवाया होता तो उसकी दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर ही क्यों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया था, क्योंकि 6 बजे शाम के 6 बजे इंडिया में और बाकी सभी जगह मतलब अधिकतर जगहों पर शाम का समय होता है, सूर्य अस्त होता है, लेकिन चंद्रमा पर इसका उल्टा है। वहाँ पर शाम के 23 अगस्त 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य उदय हो रहा था, जो कि 14 दिन तक रहेगा, यानी कि पृथ्वी का 1 दिन और चंद्रमा का 14 दिन। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिनों तक दिन और 14 दिनों तक रात होती है, यानी कि पृथ्वी के 14 दिन और चंद्रमा का 1 दिन, पृथ्वी की 14 रात और चंद्रमा की 1 रात। चंद्रमा की सतह पर जब लैंडर विक्रम को लैंड करवाया गया, उसके दूसरे दिन उसके अंदर से निकला रोवर प्रज्ञान, जो कि रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर के आसपास 14 दिनों तक घूमता रहेगा और वहां से मिट्टी के सैंपल्स और फोटो लेकर इंडिया को, यानी कि इसरो की संस्था को भेजता रहेगा, जो
क्योंकि बहुत सारे फ़ोटोज़ तो उसने भेजे हैं और जब आएगा तब वहाँ से सैंपल्स को, मिट्टी के सैंपल्स वगैरह को सबको साथ में लेके आएगा, ताकि वहाँ पे वैज्ञानिक पता कर पाएंगे कि वहाँ की मिट्टी में क्या होता है, क्या पाया जाता है, इंडिया से अच्छी है या फिर वहाँ पर जीवन संभव है या फिर वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ विकसित हो सकती है, इसके बारे में और सैंपल से ज़रिए हमें पता लगेगा। और साथ ही विक्रम लैंडर भी अपने आसपास की जगह और अपने नीचे की जगहों के फ़ोटोज़ और सैंपल को एकत्रित करके लेके आएगा। रोवर प्रज्ञान, विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर आखिर फ़ोटो भेजते कैसे हैं वैज्ञानिकों को, यानी कि इंडिया के पास वो लोग फ़ोटो किस प्रकार से भेजते हैं। तो रोवर प्रज्ञान जो है वो विक्रम लैंडर से संपर्क करता है और विक्रम लैंडर को फ़ोटोज़ भेजता है और विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से संपर्क करके वहाँ पर फ़ोटो भेजता है और ऑर्बिटर फिर हमारे इसरो की संस्था से कनेक्ट करके वहाँ पर इस प्रकार से फ़ोटोज़ भेजते हैं। रोवर प्रज्ञान एक 26 किलो की एक गाड़ी नुमा एक मशीन है जो कि विक्रम लैंडर के आसपास घूर्णन कर रही है चंद्रमा पर। और प्रज्ञान के चारों पहियों में हमारे भारत का चिन्ह अशोक स्तंभ छपा हुआ है जो कि वहाँ पर गाड़ी की हलचल को प्रदर्शित करता है और पूरी दुनिया को चंद्रयान 3 की सफलता का सबूत प्रस्तुत करता है। रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को फिलहाल 2 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया है और अब 14 दिनों तक स्लीप मोड में ही रहेंगे और जब 14 दिनों के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से सूर्योदय होगा तब इन्हें स्लीप मोड से बाहर निकालकर फिर से कनेक्ट करके वापस पृथ्वी पर बुलाया जाएगा। स्लीप मोड में डालने से पहले लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह से एक बार ऊपर उठाकर फिर से सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई गई है, जिससे कि यह साबित होता है या फिर यह जानकारी हमें प्राप्त होती है कि विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अभी तक सही तरीके से काम कर रहे हैं। और आशा यही है वैज्ञानिकों को और सारी भारतीयों को कि 14 दिनों बाद जब चंद्रमा की सतह पर सूर्योदय होगा तब यह वापस से एक्टिव होकर हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में चंद्रमा की सतह पर इसलिए डाला गया क्योंकि चंद्रमा की सतह पर जब 14 दिनों तक रात होगी यानी कि सूर्योदय नहीं होगा तब तक वहां पर इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ेगी, यानी कि तापमान बहुत हद तक -डिग्री में चला जाएगा, जिससे कि उनके खराब होने की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने उन्हें स्लीप मोड में सेट कर दिया है और 14 दिनों बाद फिर से एक्टिव कर देंगे। रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को 22 सितंबर 2023 को वापस जगाने की उम्मीद है और अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह से वापस पृथ्वी पर नहीं आते हैं फिर भी चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल ही माना जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 के मेन उद्देश्य यही थे कि वह अपने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुल लैंडिंग करवाना था और वहाँ से फोटोज़ तो आ ही चुके हैं और अगर सैंपल्स आ जाएंगे तो उनका प्रशिक्षण कर लेंगे, यानी कि उनको जाँच करेंगे उनमें से, यानी कि अब तक के हमारे जो 2 उद्देश्य थे चंद्रमा पर जाना और सुरक्षित लैंडिंग करवाना और वहां से फोटोज तो हमें प्राप्त हो ही चुके हैं, यानी कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मिशन ही है। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने सूर्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सूर्य पर भी एक मिशन भेजा है जिसका नाम है आदित्य L1। अगर आपको उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आदित्य L1 कमेंट करें। और अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।